लास्ट के यूनिट में हमने एक डिक्शनरी प्रोग्राम बनाया था। आई होप आपको वो प्रोग्राम पसंद आया होगा और आप उसे बना के थोड़ा मोटिवेट हुए होंगे और आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट बढ़ी होगी। पर अभी तक हमने कोई भी रियल वर्ल्ड प्रोग्राम नहीं बनाया है। अगर आपको रियल वर्ल्ड प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए आपको पाइथन के मॉड्यूल्स के अंदर काम करना पड़ेगा। और अगर हमें कोई जीयूआई एप्लीकेशन बनानी होती है तो हम पाइथन में कई सारे मॉड्यूल्स हैं, उनमें से एक मॉड्यूल है टिकिंटर मॉड्यूल। ये टिकिंटर मॉड्यूल के बारे में हम इस यूनिट में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको कभी भी रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर बनाना हो तो उसके दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है फ्रंट एंड और सेकंड पार्ट होता है बैक एंड। तो जो फ्रंट एंड होता है, मान के चलिए ये जो हमारा सॉफ्टवेयर जो विजिबल है हमें, वो है हमारा फ्रंट एंड। हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो ये लिखे हैं हम, वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा और वो जहाँ पे स्टोर होगा उसे बोलते हैं हम डेटाबेस। और उस डेटाबेस के बारे में हम अगले यूनिट में पढ़ेंगे, जिसमें हम पाइथन को एसक्यूएल से कनेक्ट करना सीखेंगे और हम समझेंगे कि ये काम कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि हमें जीयूआई एप्लीकेशन बनानी कैसे है, और हम अगले सेक्शन में समझेंगे कि हम जो भी चीज यहाँ पे लिख रहे हैं वो कहाँ पे स्टोर हो रही है, कैसे स्टोर हो रही है। अगर हम डिलीट बटन दबाएंगे तो डिलीट होगी, कैसे डिलीट होगी, ये सभी चीज हम अगले सेक्शन में कवर करेंगे। तो अभी हम इस यूनिट में फ्रंट एंड के ऊपर काम करेंगे और पर्टिकुलरली हम टिकिंटर मॉड्यूल के साथ काम करेंगे। हम टिकिंटर मॉड्यूल को क्यों चूज किया है, हमारे पास पाइथन में और भी कई सारे मॉड्यूल्स हैं जो कि हमें रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर और जीयूआई एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करती है। जैसे हमारे पास WX पाइथन है, PyQt है, PyGUI है। ये सारे लाइब्रेरीज भी हैं जो कि हमें जीयूआई एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करती है। और भी हमारे पास काफ़ी सारे लाइब्रेरीज हैं जो कि पर्टिकुलरली हमारे मोबाइल डिवाइस के लिए ऐप बनाती है। और कई सारे मॉड्यूल ऐसे हैं जो हमारे वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो हमारे पास पाइथन में कई सारे मॉड्यूल्स हैं, लेकिन ये सारे मॉड्यूल जो हैं वो पाइथन के थर्ड पार्टी मॉड्यूल है। तो हमें इन सभी मॉड्यूल्स को अलग से इम्पोर्ट करना होता है, डाउनलोड करना होता है। और ये स्टैंडर्ड मॉड्यूल नहीं है पाइथन के। जो हमारे पास पाइथन में इनबिल्ट आता है उस मॉड्यूल का नाम है टिकिंटर मॉड्यूल। और इस यूनिट में हम टिकिंटर मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि हम आगे के लेसन में और इस लेसन में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इस लेसन में हम टिकिंटर मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे और अगले सेक्शन में हम इस टिकिंटर मॉड्यूल में जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसे हम डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे वो देखेंगे। और उसके बाद वाले सेक्शन में हम रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। Thank you for watching this video and please like my video and subscribe to my channel for more quality content.